There is only one reason why Manipur is burning. It is the ideology of the RSS and the politics of the BJP. That's the only reason. This is the time for bringing peace and reconciliation. This is the time for dealing with all militant groups uncompromisingly. And this is really the time for abandoning the type of ideologies and politics that are dividing society, polarizing society, and using communities as vote banks. मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित कुल 10 विपक्षी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में मणिपुर में फैली जातीय हिंसा को हल करने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस हिंसा में अब तक 110 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने मणिपुर में 25 जून तक इंटरनेट पर रोक बढ़ा दी है। कांग्रेस समेत 10 विपक्षी दलों ने 19 जून को पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार की बांटो और राज करो की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी दलों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को वर्तमान जातीय हिंसा जिम्मेदार बताया है। साथ ही कहा है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने सही वक्त पर उचित कदम उठाया होता और तत्काल कार्रवाई की होती तो इस हिंसा को टाला जा सकता था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर बीजेपी और आरएसएस की वजह से जल रहा है। पीएम मोदी मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उन्हें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। There is only one reason why Manipur is burning. It is the ideology of the RSS and the politics of the BJP. That's the only reason. Everything else is a diversion from this basic fact. Is the RSS ideology and the BJP politics. And it's not just confined to Manipur. Other states of the Northeast are also facing huge issues. So I think, whatever the Home Minister may say, this is the time for bringing peace and reconciliation. This is the time for dealing with all militant groups uncompromisingly. And this is really the time for abandoning the type of ideologies and politics that are dividing society, polarizing society, and using communities as vote banks. बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।